हाय गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग? जोश आ रहा है कि नहीं पढ़ने में? आएगा, ज़रूर आएगा जोश। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एपिसोड नंबर 2। एपिसोड नंबर 2 क्या है हमारा? एपिसोड नंबर 2 क्या है हमारा? इनइक्वालिटी के बारे में। चैप्टर क्या चल रहा है हमारा? डाइवर्सिटी इन इंडिया। क्या चल रहा है? डाइवर्सिटी इन इंडिया। आज हम एपिसोड नंबर 2 स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में हम क्या पढ़ेंगे? इनइक्वालिटी के बारे में पढ़ेंगे। इनइक्वालिटी होता क्या है, इनइक्वालिटी है क्या, कितने टाइप्स के होते हैं। देखिए ये दिखाते हैं आपको, रुको। ये देखिए टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी और इनइक्वालिटी, 2 ही स्लाइड्स पढ़ेंगे अच्छे से आराम से। ओके, तो देखिए इनइक्वालिटी क्या होता है, स्टार्ट करते हैं। फिर देखिए इनइक्वालिटी के बारे में। किसके बारे में? इनइक्वालिटी के बारे में। तो वेलकम टू सुजीत एडुटेनमेंट यूट्यूब चैनल, ऑल ऑफ यू। देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं जल्दी। चलिए, व्हाट इज़ इनइक्वालिटी? व्हाट इज़ इनइक्वालिटी? देखिए जो हमारा जो इनइक्वालिटी है, दिख रहा है ना आपको? इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब क्या होता है? इक्वालिटी मतलब समान, बराबर। ओके, इनइक्वालिटी मतलब क्या होता है? असमानता। क्या होता है? असमानता, यानी बराबर नहीं। तो कैसे बराबर नहीं है, चलिए बताता हूँ। पहला देखिए, लैक ऑफ रिसोर्सेस। लैक यानी कमी। कमी किसके बारे में? कमी। लैक ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब क्या होता है? संसाधनों का कमी। किसका कमी है? संसाधनों का कमी। संसाधनों का कमी यानी रिसोर्स। जैसे कि कोई बच्चा पढ़ना चाहता है, क्या करना चाहता है? पढ़ना चाहता है, पर उसका रिसोर्स नहीं है। बहुत पढ़ना चाहता है, बहुत आगे जाना चाहता है, पर एक लड़का है जिसके पास पैसा है, फिर आपका पेन है, बुक्स है, सब कुछ है, समझ रहे हो ना? और एक लड़का है जिसके पास ये सब कुछ नहीं है, रिसोर्स ही नहीं है, पढ़ना चाहता है पर कॉपी नहीं है, लिखने के लिए कॉपी नहीं है, हाँ? बुक्स नहीं है पढ़ने के लिए, पेंसिल नहीं है लिखने के लिए, पेन नहीं है। इसके वजह से भी क्या हो जाता है हमारा? इनइक्वालिटी आ जाता है। क्या आ जाता है? इनइक्वालिटी आ जाता है। तो पहला पॉइंट क्या है? लैक ऑफ रिसोर्स। लैक ऑफ रिसोर्स, कमी हो जाने की वजह से, संसाधनों की कमी हो जाने की वजह से। नंबर 2 पॉइंट देखिए आपका, लैक ऑफ। लैक ऑफ यानी कमी। किसका कमी? अपॉर्चुनिटीज़। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता है? सुयोग, यानी अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा, यानी सुयोग नहीं मिल रहा है। यानी जैसे कि आपको एग्जांपल के साथ समझाता हूँ आपको। अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है मतलब कोई पढ़ना चाहता है, एक लड़का है जिसका बहुत मन है स्कूल में जाने का, बहुत बड़े आदमी बनने का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनने का, हाँ, पर उसको ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है। मतलब बहुत है पढ़ने में मन, पर उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रहा है कि कहाँ से मतलब उसको एक यूनिफॉर्म मिल जाए। यूनिफॉर्म भी नहीं है उसके पास, लिखने के लिए पेन मिल जाए, बुक्स मिल जाए पढ़ने के लिए, तो ये सब अपॉर्चुनिटी नहीं है। और एक लड़का है क्या है, उसके पास सब कुछ है, अपॉर्चुनिटी है, बड़े बड़े स्कूल में पढ़ सकता है, हाँ? इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगा, हाँ, तो उसके पास सब है पर वो पढ़ना नहीं चाहता। ऐसा होता है। किसी किसी के पास अपॉर्चुनिटी कम होता है, किसी किसी के पास अपॉर्चुनिटी ज़्यादा होता है। जिसके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, सब कुछ है, सब कुछ होता है जिसके पास, वो पढ़ना नहीं चाहता, और जिसके पास नहीं है वो पढ़ना चाहता है। ये है, इनइक्वालिटी आ जाता है इसके बीच में। नंबर 3 देखिए, कास्ट सिस्टम। कैसा सिस्टम? कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम यानी मेनली जो हमारी जैसे कि एसटी है, एससी है, ओबीसी है, जनरल है, मेनली जो कास्ट सिस्टम चल रहा है उसमें भी फिर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है। तो ये जो कास्ट सिस्टम की वजह से भी क्या आ जाता है? इनइक्वालिटी आ जाता है। समाज में अभी भी चल रहा है, पहले तो बहुत चलता था, जैसे कास्ट सिस्टम पहले से छुआछूत का, वो अनटचेबिलिटी, छुआछूत का जो चल रहा था पहले, अभी ऐसा नहीं है, पर करते हैं एक एक मतलब सभी जगह पे नहीं, पर ऐसे गांव में अभी, जैसे कि शहरों में तो नहीं हो रहा है, गांव में चलता है ऐसे कास्ट सिस्टम के। तुम नीची जात के हो, तुम ऊपर जात के हो, ये क्या है? इंडिया में रह रहे हो, अभी मॉडर्न हो रहा है। अभी जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में सबको पता है, आपको कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के बारे में बता देना उन लोगों को, ये क्या, ये छुआछूत कर रहे हो, समझ रहे हो ना? ये नहीं होना चाहिए, समझ रहे हो? तो कास्ट सिस्टम की वजह से भी क्या आ जाता है? असमानता आ जाता है, यानी इनइक्वालिटी आ जाता है। ओके, नंबर 4 देखिए, अनइक्वल सोशल स्टेटस। क्या है? अनइक्वल सोशल। अनइक्वल यानी, अनइक्वल का मतलब असमानता, इक्वल नहीं है दोनों। सोशल स्टेटस, सभी का अलग अलग स्टेटस है। सोशल स्टेटस, समाज में जो स्टेटस है वो बहुत रीच है, हाँ, यानी बहुत रईस है आदमी, मतलब पैसा, बंगला, गाड़ी, मकान, सब कुछ है, और उसको बहुत इज्जत मिलता है। सर कैसे हो, आप आ गए, ये कर गए, ऐसे बोलते हैं। पर जो समाज में जो पिछड़ा, मतलब
उतना ज़्यादा स्टेटस नहीं है उसका, तो उसको क्या बोलते हैं, उससे बात भी नहीं करते लोग। क्या नहीं करते, बात में नहीं। जैसे छोटे आदमी को ले लो, जैसे कोई झाड़ू पोछा कर रहा है, कोई मजदूरी कर रहा है, कोई छोटा सा मिस्त्री है, तो उसको ऐसे इज्जत नहीं देते। तो उसी में भी क्या आ जाता है, हमारा इनइक्वालिटी आ जाता है। क्या आ जाता है, इनइक्वालिटी आ जाता है। नंबर 5 में देखिए, अनइक्वल इकोनॉमिक स्टेटस। अनइक्वल इकोनॉमिक स्टेटस, अनइक्वल इकोनॉमिक स्टेटस का मतलब क्या है, इकोनॉमिक, अनइक्वल यानी असमानता, बराबर नहीं है। इकोनॉमिक स्टेटस यानी धन, पैसे के मामले में जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसका एक अलग स्टेटस होगा, उसको अलग मतलब जो मान सम्मान मिलता है, समझ रहे हो ना। और जिसके पास पैसा ही नहीं है, मतलब बहुत पिछड़े वर्ग का है, यानी बहुत लो सोशल स्टेटस है जिसका, जो कि कुछ नहीं कर रहा अभी, बैचलर लाइफ जो होता है हमारा, तो हमें ऐसा इज्जत नहीं मिलता। यानी हम कुछ बन गए हैं, कुछ बड़े पोस्ट में चले गए, तो हमारा इकोनॉमिक स्टेटस अच्छा होगा, आर्थिक से हम मजबूत हो गए, तब जाके फिर हमारा एक अलग रेस्पेक्ट मिलता है, समझ रहे हो। तो रिवीजन कर देते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, इनइक्वालिटी जो है किसके वजह से आता है, इनइक्वालिटी जो होता है हमारा फाइव का, जो देखिए 5 इनइक्वालिटी, यानी इनइक्वालिटी किसकी वजह से आता है, लैक ऑफ रिसोर्स। पहला हो गया आपका नंबर 1, देखिए लैक ऑफ रिसोर्स हो गया। नंबर 1 क्या हो गया आपका, लैक ऑफ रिसोर्स, देखिए ये लैक ऑफ रिसोर्स। नंबर 2 क्या हो गया, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी। नंबर 3 क्या हो गया, कास्ट सिस्टम। नंबर 4 क्या हो गया, अनइक्वल सोशल स्टेटस। और नंबर 5 क्या हो गया, अनइक्वल इकोनॉमिक स्टेटस। समझ में आ गया ना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, 1 2 3 4 5। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट स्लाइड में जाते हैं। अभी हम क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी पढ़ेंगे। तो कितने टाइप्स की इनइक्वालिटी, हम इनइक्वालिटी जो हो रहा है, बराबर जो नहीं मार रहे हैं, असमानता जो हो रहा है, तो किसकी वजह से और कितने टाइप्स के होते हैं इनइक्वालिटी, चलो मूव करते हैं। तो इनइक्वालिटी जो होता है हमारा, ये जो हमारा इनइक्वालिटी होता है, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। देखो मेनली कितने टाइप्स की वजह से इनइक्वालिटी आ जाता है, यानी असमानता, यानी भेदभाव जो होता है हमारा। पहला जो है जेंडर इनइक्वालिटी, पहला जो हमारा क्या है, जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी मतलब जेंडर में इनइक्वालिटी, कहाँ जेंडर यानी मेल है फीमेल है, यानी बॉयज़ है गर्ल्स है। तो बॉयज़ को जितना, जैसे कि कॉलेज जाना होता है बाहर, तो बॉयज़ को सब पढ़ाते हैं, दूर जाते हैं, कोई 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर 100 किलोमीटर जा रहा है पढ़ने। पर गर्ल्स के मामले में क्या आता है, जब गर्ल्स का मामला आता है तब क्या करते हैं, घर वाले सोचते हैं, थोड़ा हिचकते हैं, यानी दूर भेजने में क्या होता है, उनको थोड़ा सा अलग महसूस होता है, क्योंकि समाज ने ऐसे कर दिया है, क्योंकि लड़कियों को नहीं पढ़ाना चाहिए, लड़के तो वैसे ये घर पोछा वोछा ऐसे करेंगे। ऐसा क्यों, ऐसा क्यों, अभी लड़की लोग कहाँ कहाँ नहीं पहुँच रहे हैं। अब देखो यूपीएससी का रिजल्ट जो आता है, तो लड़कियों का नाम टॉप में आता है, टॉपर हो रहे हैं बहुत सारे लड़की। तो अभी लड़कियां बहुत ज़्यादा पढ़े लिख के बहुत आगे जा रहे हैं, तो उनको समझो। तो जेंडर में इनइक्वालिटी मत करो, सब बराबर है, लड़के भी पढ़ेंगे लड़की भी पढ़ेंगे, सब अच्छे से पढ़ेंगे, सबको मजबूत करना है, समझ रहे हो। अब देखिए सोशल इनइक्वालिटी क्या है, सोशल इनइक्वालिटी। सोशल इनइक्वालिटी मतलब समाज में इनइक्वालिटी आ रहा है, समाज में इनइक्वालिटी आ रहा है। जैसे कि समाज में मैंने बताया, जिसके पास ज़्यादा पैसा धन इज्जत बंगला होगा कार होगा, उसको ज़्यादा इज्जत मिल रहा है, उसको अलग देख रहे हैं। जिसके पास नहीं है उसको थोड़ा कम नज़रिए से देख रहे हैं, मतलब सम्मान नहीं मिल रहा है, जो कि गरीब है आदमी। सोशल में इनइक्वालिटी आ रहा है। फिर एजुकेशनल इनइक्वालिटी क्या है, एजुकेशनल इनइक्वालिटी। एजुकेशन में इनइक्वालिटी आ रहा है, जिसके पास बहुत ज़्यादा पैसा है उसके बच्चे लोगों को क्या पढ़ाते हैं, बहुत बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाते हैं, इंग्लिश मीडियम में, ICSE कोर्स, CBSE और भी बड़े बड़े फॉरेन में पढ़ाते हैं उसके बच्चे लोगों को। पर जिसके पास नहीं है वो एजुकेशन नहीं दे रहा है, शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं बच्चे लोग, गरीब लोग। एक एक लोग तो वो गवर्नमेंट सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। मैं खुद पढ़ा हूँ सरकारी स्कूल में, हाँ मेरा 10th तक सरकारी स्कूल में हुआ है, गवर्नमेंट स्कूल में ही मैं ही पढ़ा हूँ, समझ रहे हो ना। ज़्यादा पैसा होगा तो हम भी बड़े पढ़ पाएंगे, पर हमारे पास तो नहीं था, तो हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। नेक्स्ट देखिए हमारा पार्टिसिपेशन इक्वलिटी, पार्टिसिपेशन इनइक्वालिटी। पार्टिसिपेशन इनइक्वालिटी मतलब जैसे कि इलेक्शन होता है तो मैक्सिमम क्या होता है, कैंडिडेट मेल कैंडिडेट उठते हैं, समझ रहे हो ना, यानी वहाँ पे फीमेल नहीं होती, यानी पार्टिसिपेशन इक्वलिटी मतलब क्या होता है, जैसे कि इलेक्शन हो गया, इलेक्शन नहीं कहाँ पे भी देखिए वहाँ पे लड़के ज़्यादा पार्टिसिपेशन कर रहे हैं, मतलब वहाँ पे योगदान दे रहे हैं, यानी वहाँ पे ज़्यादा फीमेल नहीं है, लड़की काम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे, सबको पार्टिसिपेशन करना चाहिए, अच्छे से पढ़े लिख के लड़कियों को भी नाम रोशन करना चाहिए, और आगे जाके बड़े बड़े पोस्ट पे क्या करना चाहिए, लड़की लोग को भी रहना चाहिए। ओके, अभी बारिश हो रहा है, हाँ अभी इकोनॉमिक इनइक्वालिटी मतलब जिसके पास पैसा, मैंने बोला उसके पास
रिच होगा यानी रईस होगा, पैसा ज़्यादा होगा उसको ज़्यादा इज्जत, कम होगा कम इज्जत। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी भी, गरीब होगा तो पैसा नहीं होगा तो उसमें भी बराबर नहीं आते, तो इसमें भी इनइक्वालिटी असमानता आ जाता है, समझ रहे हो। फिर देखिए रेशियल इक्वलिटी, रेशियल इक्वलिटी में रेस नहीं, दौड़ना नहीं है। रेशियल इनइक्वलिटी मतलब जैसे कि साउथ में, नॉर्थ में, फिर आपका ईस्ट में हो गया, सेंटर में हो गया, जो इंडिया में नॉर्थ ईस्ट इंडिया हो गया, सेंट्रल इंडिया हो गया, साउथ इंडिया हो गया, तो उसमें अलग अलग रेशियल इनइक्वलिटी। जैसे कि कोई साउथ का आदमी नॉर्थ में जा रहा तो उसको अलग ऐसे देखते हैं, अरे ये कहाँ से आ गया ऐसे करके, बुरा मत मानना, ऐसे सोचते हैं सब। नॉर्थ का जाता है साउथ में तो ये देखते हैं, अरे ये कैसे यहाँ पे, ये तो अलग कहाँ का आ गया शायद। फिर देखते हैं ना कुछ अलग नज़रिया से, ऐसे देखने का नज़रिया है बस। नॉर्थ ईस्ट का आदमी जा रहा है कहीं और स्टेट में तो वो उसके देखते हैं, अरे उसका रंग भाव उसका देखो तो कुछ अलग दिख रहा है, ऐसे सोचते हैं। बुरा मत मानना, थिंकिंग मेंटलिटी में समझा रहा हूँ आपको लोगों का। तो ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी है। क्या है आपका टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी। ये एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो 5 तक गिनता हूँ, 1 2 3 4 5। थैंक यू सो मच। तो ये हमने क्या किया, हमने ये टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी है। क्या है आपका टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी है। ओके, समझ में आ रहा है ना। ये आपका इनइक्वालिटी था, इनइक्वालिटी क्या है और टाइप्स ऑफ इनइक्वालिटी है। तो ये हमारा एपिसोड नंबर 2 है। क्या है, एपिसोड नंबर 2 है। तो एपिसोड नंबर जो 3 आएगा उसमें हम बहुत अच्छे बात करेंगे फिर नेक्स्ट। तो बने रहिए और कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है। बस आप पढ़िए आराम से, हम सीखेंगे यहाँ पे, पढ़ेंगे ना हम, मैं सिखाऊंगा आपको, कुछ सिखाने के लिए आया हूँ मैं। पढ़ाना नहीं आता मुझे, सिखाना आता है। अच्छे से सीखिए और आप भी दूसरों को सिखाइए। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।